हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरियल सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आपका जैसे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। तो देखिए कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में कि मेरे इतने मार्क्स हैं, 140 मार्क्स हैं, 145 मार्क्स हैं, 130 मार्क्स हैं, तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, स्टेट कोड है, मतलब किस तरह से होगा। तो देखिए सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इन सब क्वेरीज को दूर करने के लिए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये जो इस बार का सेशन है 2021 का, इससे पहले जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी था पूरा एक साथ था। अब जो कि एसएसजी यूनिवर्सिटी वो अलग हो चुका है। तो पहले 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, ठीक है। तो एक कॉलेज में कितनी सीटें होती है, 50 सीटें होती हैं, तो 200 सीटें थी पहले, ठीक है। बट अब कितनी रह गई हैं, देखिए अब जो एसएसजी यूनिवर्सिटी है उसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेज उसमें है, एक तो एसएसजी कैंपस है और एक पिथौरागढ़ कॉलेज है। तो 2 कॉलेज तो अलग हो गए। और ऐसे ही यहाँ जो हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से हैं, एक एमबीपीजी गवर्नमेंट कॉलेज है और एक ये है लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हल्दू चौड़। तो ये हमारे क्या हैं, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलेज, ये फर्स्ट एमबीपीजी, और सेकंड क्या है, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हल्दू चौड़। ये 2 फर्स्ट और सेकंड ये क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। मीन्स 50-50 सीट्स हैं यहाँ, ठीक है। टोटल कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स है। 100 क्या है, गवर्नमेंट की सीट्स हैं। मीन्स जहाँ हमारी फ़ीस कितनी होती है, 6000। अब एक ध्यान रखिए, ये ऐसे सीट्स होती हैं। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट, ठीक है, एक होता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज। दूसरा होता है सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, इसी को सेमी गवर्नमेंट बोल देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। बस सेमी गवर्नमेंट ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है, तो बोल देते हैं अपने आम भाषा में सेल्फ फाइनेंस को ही सेमी गवर्नमेंट को बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा होता है देखिए स्टेट कोटा, ठीक है। स्टेट कोटा ये किस में होता है, ये प्राइवेट कॉलेज में होता है स्टेट कोटा। फिर एक होता है मैनेजमेंट कोटा, ये सब प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एक एनआरआई कोटा होता है, वो ये सब प्राइवेट कॉलेज में आते हैं, ठीक है। तो देखिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में देखिए फ़ीस कितनी होती है, 1 साल की 3000, ठीक है। तो यहाँ कितनी फ़ीस होती है, 3000 रुपये फीस होती है। जो सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं बट सेल्फ फाइनेंस होते हैं। यहाँ कितनी है फ़ीस, यहाँ 35,000 होती है, ठीक है। जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है वहाँ 35,000 होती है। स्टेट कोटा में होती है 42,000, ठीक है, 42,000। कहीं कहीं 42,000 है और कहीं कहीं कॉलेज में 45,000 भी लेते हैं, ठीक है। और जो मैनेजमेंट कोटा है वहाँ फ़ीस होती है 55,000, ठीक है। मीन्स 55,000 होती है मैनेजमेंट कोटा में। और एक एनआरआई कोटा होता है, वो तो फिर रेयर केसेस ही होते हैं, मीन्स वो होती है 75,000। वहाँ कितनी फीस होती है, 75,000, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट में फ़ीस है 3000, सेल्फ फाइनेंस में है 35,000, स्टेट कोटा में है 45,000 या 42,000, कहीं 42,000 है, कहीं 45,000 है। मैनेजमेंट में है 55,000 और एनआरआई में है 75,000। तो देखिए ये तो आपको क्लियर होगा कि फ़ीस कितनी है। अब देखिए, अब अधिकांश बच्चे यही चाहेंगे कि उनके पैसे कम वेस्ट हों, ठीक है, कम खर्च हों और गवर्नमेंट में नंबर आ जाए। अब देखिए गवर्नमेंट नंबर आने के लिए देखिए टोटल हमारे कितने हैं, 100 सीट्स हैं। टोटल हमारी गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। जो हमारे क्या है, एक एमबीपीजी कॉलेज है और एक लाल बहादुर शास्त्री। बाकी देखिए जैसे ना एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जो एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है उसके जस्ट बगल में ये भी ये सेल्फ फाइनेंस है। तो यहाँ तो हमारी कितनी है, 3000 फीस है 1 साल की, और यहाँ कितनी है 1 साल की, 35,000 फीस है। ऐसे ये पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर, ये एचएनबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खटीमा, और ये राधे हरी, ठीक है, राधे हरी और सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। तो यहाँ तक ना ये 5 हैं, 3 से लेके 7 तक, ये तो क्या है, सेल्फ फाइनेंस है। मीन्स यहाँ हमारी कितनी, 35,000 फीस। तो देखिए ये कितनी सीटें हैं, अगर 250 सीटें, ठीक है, 250 सीटें ये हो गई। एक कॉलेज में 50 सीटें हैं। उसके बाद से बाकी देखिए प्राइवेट कॉलेज है। अब यहाँ से ना ये जो सीरियल नंबर 8 है, यहाँ से ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इनके अंदर आएगा तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा और एनआई कोटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं और किसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ 2018 की। जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में देखिए कितने मार्क्स पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है, गवर्नमेंट सीट मिली थी। तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC और जनरल EWS भी आ गया पिछली बार से, तो ठीक है। तो उसके लिए मैं बात नहीं करूँगा। उसके लिए आप मतलब 5-10 नंबर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो वेरी कर सकता है। पर देखिए जो 2018 में जो गया था जनरल का कट ऑफ, जो गवर्नमेंट का जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग में 280 पे आया था। फर्स्ट काउंसलिंग में 280 पे आया था, एमबीपीजी की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एमबीपीजी कॉलेज की बात है। 280 पे आ गया था फर्स्ट काउंसलिंग में। अब देखिए आप निराश मत होइए कि, और ये उसमें 400 नंबर का था। उसमें पेपर कितने का था, 400 का था 2018 में। और 2019 में जो पेपर था वो 400 नंबर का था। बट जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था वो 200 का हो गया था कोविड की वजह से, क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो गया था ना, टाइम इन्होंने थोड़ा कम कर दिया था, तो ये पेपर भी हमारा कम हो गया था। तो ये 200 नंबर का हो गया था। तो उसमें 400 था, तो
280 हमारा फर्स्ट काउंसलिंग में आया था, जो लास्ट था, ठीक है, लास्ट में जो बच्चा था। उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग आई थी उसमें 265 नंबर आ गया था MBBG कॉलेज में, 265 समथिंग। और जो लास्ट मतलब कि कुछ सीटें बच जाती तो 260 तक मिल गया था, लास्ट 260 तक आप मान के चलिए, 260 तक उसमें आ गया था, कुछ बच्चों का आ गया था नंबर, ठीक है। अब देखिए डिपेंड करता है, देखिए ये वेरी कर सकता है, ठीक है। अब ये हर साल वेरी कर सकता है, कैसे? देखिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अपने कुछ और तैयारी करना चाहते हैं, मतलब बीएड के साथ साथ वो कुछ और तैयारी करना चाहते हैं, कोई नेट की तैयारी करना चाहेगा, ठीक है, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहेगा। तो देखिए वो क्या करते हैं, उनके मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, मान लो किसी के 300 नंबर भी आ सकते हैं 400 में से, ठीक है, 280 भी आए होंगे, 275 भी आए होंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट में एडमिशन लेते ही नहीं है, भले उनका नाम आ जाता है वहाँ, बट वो वहाँ एडमिशन लेते ही नहीं है, तो वो प्राइवेट से ही कर लेते हैं बीएड, ठीक है। तो एक दो सीटें तो ऐसे कम हो जाती है ना, तो इसलिए वेरी कर सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि 260 पे ही मिलेगा, है ना, 255 तक भी आ सकता है वो कभी कभी। तो ऐसे ही 2019 का ही बता रहा हूँ मैं, 2019 का पेपर थोड़ा सा टफ था, 2018 का थोड़ा सा इजी था, पर 2019 में थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा टफ हो जा गया था। तो उसमें भी जो कट ऑफ थी, फर्स्ट जो काउंसलिंग थी उसमें 275 पे आया था, और लास्ट में 255 से 260 के करीब में आ गया था, ठीक है, 255 और 250 तक भी आ गया था 2019 में, ठीक है। इसी तरह से देखिए 2018-2019 में हो गया ही, ठीक है, मतलब 260, तो आप मान लीजिए कि 400 में से कितने हैं, 65%। अब ये मान के चलिए 65% मस्ट हैं, ठीक है, जनरल के लिए। बट ये कभी कभी वेरी कर सकता है, वो किसी की किस्मत की बात है ना, कि कोई बच्चा छोड़ के चले गया अपनी सीट, मतलब उसके हाईएस्ट मार्क्स थे और वो उसने एडमिशन नहीं लिया और वो प्राइवेट में चले गया, ऐसा हो सकता है। अब देखिए 2020 का बता रहा हूँ, 2020 में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है। पैटर्न क्या चेंज हुआ, पैटर्न तो वही था, बट जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 200 का हो गया, ठीक है। तो 200 का हो गया, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या था यहाँ से हल्द्वानी से, तो उसके 140 मार्क्स में आ गया था, 140 मार्क्स, ठीक है। बाकी सेकंड थर्ड काउंसलिंग में भी मतलब 135 तक मिल गया था, 135 तक आ गया था, ठीक है। जनरल कैटेगरी बात बता रहा हूँ। तो इस तरह का वैरी देख सकते हैं, मतलब 65 से लेके 70% इतना ही रहेगा ये, 65 से लेके 70%। बट जो इस बार का पेपर है, हुआ है 2021 का जो पेपर था, ये देखिए इसका जो मैं बता रहा हूँ, जीके एंड रीजनिंग तो इसमें ईजी था, ठीक है, जीके वाला पार्ट ईजी था, ठीक है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो भी ईजी था, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी बहुत ईजी था। इसमें से बच्चों ने, मैंने बात की है तो उनके भी 45 से लेके 45 क्वेश्चन तक सही हुए हैं उनके, ठीक है। और जीके एंड रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बट जो इस बार सब्जेक्ट पार्ट ये बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया था। मीन्स क्यों पूछा गया था टफ, देखिए जैसे साइंस है ना, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। अब देखिए इसमें जो बायोलॉजी और मैथ्स थी वो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल की आई थी, मीन्स 12th की मैथ्स और ग्रेजुएशन की मैथ्स आई थी, वैसे बायोलॉजी भी 12th लेवल की बायो थी और ग्रेजुएशन लेवल की बायो थी, ठीक है। अब जो बच्चे, अब जैसे बायो वाले हैं, जो उन्होंने तो मैथ्स 10th तक पढ़ी है ना, तो 12th के तो कर नहीं पाएंगे, 12th के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो अगर किसी के अगर तुक्के लगेंगे तो बात अच्छी है ना, उसको तो मिल गया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की नहीं तो कुछ तो तुक्के लगे होंगे। अब किसी किसी के सही हो सकते हैं, बट जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था उन्होंने अपने सब्जेक्ट यही किया होगा, ठीक है। जो मैथ्स वाले हैं उनके मैथ्स अच्छे से हुई होगी, जो बायो वाले हैं उनकी बायो अच्छी से हुई होगी। मीन कहीं ना कहीं मतलब सब्जेक्ट बहुत टफ आया था यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा ये मार्क्स थोड़ा कम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी जो आर्ट्स वाला ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप में भी इसमें सोशियोलॉजी ज़्यादा पूछी गई थी, ठीक है। अब जिनका सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं था आर्ट्स में, तो इतना अच्छे से नहीं कर पाए होंगे। जिनका ज्योग्राफी रहा होगा उन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से करा होगा, जिनका हिस्ट्री रहा होगा उन्होंने हिस्ट्री किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात थी सब्जेक्ट की। ऐसे हिंदी वाला पार्ट भी उन्हीं के लिए ईजी था जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ से देखिए जो व्याकरण है, जैसे संधि है ना, समास, ये बहुत कम पूछे गए थे। बट जो रचनाएँ हैं, है ना, कवि की रचनाएँ, ये किसकी कविता है, किसकी पंक्तियाँ हैं, तो वहाँ से ज़्यादा पूछा गया था। तो हिंदी में भी वैसे हर साल ईजी रहता है पेपर, इस बार भी थोड़ा टफ था पेपर, ठीक है। इस बार का पेपर मैं कह सकता हूँ टफ था, बट ये दो पार्ट बहुत अच्छे थे, जीके एंड रीजनिंग, ठीक है, सॉरी जीके रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने एनालाइज किया, ठीक है। तो इस बार भी अगर आप 140 अगर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, आप 140 स्कोर कर रहे हैं, तो आप तो श्योर हो जाए आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है, 140। अब देखिए ये वेरी कर सकता है, ठीक है, 100% तो कोई भी नहीं बता सकता ये 140 ही रहेगा, ये 135 भी हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे वेरी कर सकता है। बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि 140 प्लस में आपको जनरल में गवर्नमेंट सीट तो मिल जाएगी, ठीक है, इतना मेरा अनुमान है, जितना मैं अभी तक एनालाइज कर पाया हूँ इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो 140 प्लस जनरल के लिए, अगर 140 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएगा। ऐसे सेकंड काउंसलिंग में अगर आ सकता है तो 135, ठीक है, 135 या 130 भी पहुंच सकता है, अगर कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ दे, मीन्स अगर वो प्राइवेट में चले जाए, किसी अगर अच्छे मार्क्स होंगे वो प्राइवेट से करना चाहिए तो हो सकता है ना, ठीक है। तो वो किस्मत की बात है, अगर किस्मत से मिल जाए तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ एडिशनल हमारे मार्क्स भी होते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा एडवांटेज मिलता है। देखिए किस चीज़ का, NSS, NCC, स्काउट्स, गेम्स, है ना, ठीक है, तो उनका भी हमें थोड़ा फ़ायदा मिलता है।
तो देखिए अगर आपका एनएसएस में अगर आपने कैंप किया हुआ है तो वहाँ पे आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने एनसीसी ली है, एनसीसी में आपके अगर सी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे भी आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, बी में 10 मार्क्स मिलते हैं, तो आप उनको भी काउंट कीजिए, ठीक है। तो वो वाले मार्क्स भी काउंट होंगे आपके। कहाँ है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो आप ये वाले मार्क्स भी काउंट कीजिए, वैसे भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है। तो आप इनके हिसाब से अपने मार्क्स देखिए आप, ठीक है। जैसे आपके अगर 130 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अगर आपके एनएसएस है, एनएसएस में आपने कैंप किया हुआ है, ठीक है, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे, तो 245 हो गए। एनसीसी है तो ऐसी 145 हो गए, ठीक है, ऐसे 145 वहाँ पे हो जाएंगे अगर 130 है तो आप मतलब ये 10 मार्क्स जो भी आपका है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। इनको मत भूलिए क्योंकि ये एडवांटेज होता है हमें, ठीक है, एडिशनल मार्क्स होते हैं। अब देखिए तो अब ये कट ऑफ वेरी कर सकती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 140 प्लस ही जाए, लेकिन 140 प्लस में आप श्योर समझ सकते हैं अपनी, अगर जनरल से हैं तो आप श्योर समझ सकते हैं अपनी सीट, ठीक है। 140 प्लस में श्योर है। बाकी अब वेरी करेगा, ठीक है, कि कितना हो जाए, 2-3 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है। बाद में सेकंड और थर्ड काउंसलिंग के बाद ये कम में भी हो सकता है, ठीक है। बट फर्स्ट काउंसलिंग में तो 140 प्लस में आ ही जाएगा, ठीक है, इतना मैं श्योर हूँ। बाकी देखिए आप अपने मार्क्स और टाइप कमेंट कीजिए, ठीक है। शाम तक आंसर की आ जाएगी, उसके बाद से आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इन्होंने 2-3 क्वेश्चन इन्होंने गलत भी दिए थे, ठीक है, तो 2-3 मार्क्स तो आपको बोनस मिलेगा ही, ठीक है। जैसे हिंदी में क्वेश्चन गलत छपा था, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक है। अब देखिए उसमें ना जैसे उज्ज्वल है ये ऐसे लिखा जाता है, इसके जो शुद्ध वर्तनी है ये दोनों जो होते हैं आधे आधे होते हैं, ठीक है। बट उन्होंने इसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग थे, ठीक है। तो यहाँ आपको यहाँ पे 1 बोनस मिलेगा ही, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे बोनस मिलेगा। और आप आंसर की में प्रत्यावेदन भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उन्होंने बोला भी है, ठीक है। एक ऐसे ही नोटिस निकाला था। ऐसे एक क्वेश्चन और आया था मैथ्स में एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया था। मैट्रिक्स में जो आंसर आ रहा था A², ठीक है, वो भी इन्होंने गलत दिया था, उसमें चारों ऑप्शन रॉन्ग थे। और एक क्वेश्चन था जीके एंड रीजनिंग में, उसमें ट्रायंगल थे ना, ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से था, ट्रायंगल बनाए थे, तो ट्रायंगल इसका आंसर 12 आ रहा था, ठीक है, इसमें 12 ट्रायंगल आ रहे थे, बट उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं था, ऑप्शन में मैक्सिमम 9 तक था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बोनस मिलेगा, तो 3 मार्क्स आपको बोनस मिलेंगे, ये आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आप ये गलत हो रहे हैं तो 3 मार्क्स आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने मार्क्स पे कितना मिलेगा, मतलब कौन सी सीट मिलेगी, ठीक है। और 100 हमारी गवर्नमेंट सीटें हैं। अब देखिए कुछ बच्चे जैसे कह रहे थे कि 155 जाएगी, 160 जाएगी, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के आए हों, ठीक है, 160 170 भी स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट अब सबके तो नहीं आएंगे ना, अब 100 के बच्चों के तो नहीं आ पाएंगे 155 160, ठीक है। अब कुछ बच्चों के कम भी आएंगे, तो इसलिए 140 तक जितना मेरा अनुमान है कि 140 प्लस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और इससे थोड़ा ये आगे पीछे रह सकता है, 5-7 नंबर, बस ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और आप अपने एडिशनल मार्क्स ऐड करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप फिर अपना जैसे ही आंसर की आ जाएगी उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ इसमें। आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप अपने मार्क्स जो भी हैं आंसर की मिलाने के बाद अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।